हेलो फ्रेंड्स, जब भी कभी प्रोटीन्स की बात आती है, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों में, तब हम लोग चने की बात करते हैं। तो ये चने मार्केट में अलग अलग वैरायटी में हमें मिलते हैं। तो इन चनों से हमें सिर्फ प्रोटीन्स मिलते हैं या उसके अलग भी हेल्थ बेनिफिट्स है, उसमें अलग और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। यही सब जानने के लिए आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ और ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिए। मैं डॉक्टर अमिता, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिकल काउंसलर, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा शरीर अलग अलग सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है, जैसे हेयर फॉल होना, स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, रिंकल्स होना, स्किन का ग्लो ख़त्म हो जाना, मसल में स्टैमिना ना रहना, बोन पेन होना या इम्यूनिटी कम होना, थकान सी महसूस होना, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स अलग अलग लोगों में दिख सकते हैं। तो यही प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो है, हम लोग आसान तरीके से घरेलू उपचार से किस तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं, यह आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चने जो है ये अलग अलग वैरायटी में हमारे मार्केट में मिलते हैं और इसका हम अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग हमारे डाइट में हम करते हैं। तो कौन से प्रकार का चना हमारे खुद के प्रकृति के लिए इम्पोर्टेंट है, यह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ब्लैक चना ये इंडिया का स्टेपल फूड है, इसीलिए ये पहले से ही इंडिया में कल्टीवेट होता आया है। वाइट चना जो है इसको हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे। जब इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं ये पता चला, तो अभी ये इंडिया में भी कल्टीवेट होना शुरू हो गया है। तो आइए देखते हैं इन चनों के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहली चीज़, चना जो है ये हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चनों में स्टीरॉल करके एक कंपोनेंट रहता है, वो कंपोनेंट ये कोलेस्ट्रॉल जैसे ही होता है। सो कोलेस्ट्रॉल जो हम लोग अपने डाइट में ले रहे हैं, जैसे ऑयली फैटी फूड्स जो हम लोग ले रहे हैं, उसमें एक्सेस अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे डाइट में जाता है तो ये स्टीरॉल्स उसका एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन्स में से होने नहीं देते हैं और हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेंटेन रहने के लिए हेल्प होता है। इसके अलावा चनों के जो छिलके होते हैं, उन छिलकों में पोटेशियम रहता है। सो पोटेशियम ये हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। सो इसीलिए हमारा जो हार्ट हेल्थ है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रह सकता है। इसके अलावा चनों में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, स्पेसिफिकली ये फाइबर्स छिलकों में रहते हैं। सो चना अगर आप छिलके के साथ में खाते हो तो उसके ज़्यादा शरीर पर हेल्थ बेनिफिट्स वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। फाइबर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे फाइबर्स हम लोग अगर डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो सही तरीके से होती है। इसके अलावा फाइबर्स जो है ये सफिशिएंट अमाउंट्स में लिए जाते हैं तो हमें सटाइटी की सेंसेशन देते हैं। सो इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर अनवांटेड फूड्स जो है उसका कंजम्पशन हम लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए चनों में जो फाइबर्स होते हैं वो हमें वेट लॉस होने में भी मदद करते हैं। इसके साथ ही इनमें रैफिनोज करके एक सब्सटेंस रहता है। ये रैफिनोज जो है इसका कन्वर्जन कुछ ऐसे सब्सटेंस में होता है कि जैसे फैटी एसिड्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। तो ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है वो हमारे इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए जो लोगों में बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की बीमारियां होती है, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज हो गया या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस हो गए, इन्फ्लेमेटरी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, तो ये अलग अलग जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो इंटेस्टाइन की रहती है वह कंट्रोल होने में मदद होती है। इसके अलावा जो हमारा नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है, ये जब इसका डाइजेशन करता है, इन फाइबर्स का जब डाइजेशन करता है तो उनमें कुछ एंटीबॉडीज़ तैयार होती है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स तैयार होते हैं कि जो कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा चनों का इम्पोर्टेंस डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पाया गया है। डायबिटीज़ में जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की जिनमें शक्कर ज़्यादा होती है वह नहीं अवॉइड करनी होती है। सो चने जो है इनका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये दोनों भी बहुत कम है, जिसके कारण हमारी ब्लड शुगर लेवल्स ये मेंटेन रखने के लिए हेल्प होती है।
ग्लाइसेमिक लोड मतलब कि आप अपने डाइट में कितने कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब वो पर्टिकुलर फूड खाने के बाद में आपके ब्लड में आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कितनी तेज़ी से बढ़ती है, वह हो गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं इन चनों में ये बहुत लो होते हैं, इसीलिए इनको डायबिटीज़ में एज मेडिसिनल हम लोग बोल सकते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें और इनको ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसीलिए चने जो है इनके अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स है और ये हमें डाइट में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन्स के अलावा इन चनों में बहुत ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स भी रहते हैं। विटामिन्स मतलब विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, विटामिन सी, इसके साथ साथ मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक। सो ये सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है ये हमारी बोन की एनर्जी, बोन की स्ट्रेंथ, मसल का कॉन्ट्रैक्शन ये अच्छी तरीके से होने के लिए भी हेल्प करता है, बोन को स्ट्रेंथन करता है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर इनको लाइक लेट एज में लिया जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रक्रिया बॉडी में चल रही होती है 40 एज के बाद, 50 एज के बाद, वो भी नहीं होगी और बोन की स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रह सकती है। आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन्स होने के कारण इन चनों को प्रेगनेंसी में भी बहुत हेल्दी माना जाता है। प्रेगनेंसी में जब हीमोग्लोबिन की कमतरता दिखती है या फिर हीमोग्लोबिन की जब नीड, उसकी डिमांड जब बढ़ जाती है, तब कहीं से हमें फूड थ्रू हमें ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट करनी होती हैं या फिर टैबलेट्स के थ्रू लेनी होती है। अगर यही सब चीज़ें एक कॉम्बिनेशन के पैक में अगर मिलती है तो हीमोग्लोबिन अच्छा रहने में अच्छी तरीके से मदद होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के पीरियड में चने खाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर हम लोग देखा जाए तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन जब शरीर में होता है तो उसके लिए सिर्फ आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है ऐसा नहीं है। आयरन के साथ में पूरा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए हमें प्रोटीन्स, विटामिन सी की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलिक एसिड, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो जो चने हैं इन चनों में अच्छा आयरन भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है, प्रोटीन्स भी रहते हैं और विटामिन सी भी रहता है जो इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को फॉर्म होने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए यह कंपलसरी अगर प्रेग्नेंट फीमेल लेती है तो उसका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहने के लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्प हो सकती है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो रहता है उसका रोल हमारे बॉडी में कुछ इस तरीके से रहता है कि हमारी जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, मतलब शुगर को ब्रेक डाउन करके वहाँ से एनर्जी फॉर्म होना, तो उस प्रोसेस में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए अगर ये लिया जाता है मैग्नीशियम जो जितना हमारे शरीर के लिए चाहिए उतना अगर लिया जाता है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल्स भी मेंटेन रह सकता है। इसके साथ जो मैग्नीशियम का रोल वो स्किन हेल्थ में भी अच्छा है, मतलब रिंकल्स जो स्किन पे आते हैं वह नहीं आते हैं, उसके साथ में चेहरे पर एक अच्छा ग्लो मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से मैग्नीशियम जो उसमें है तो वह हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे मिनरल्स है वह जैसे जिंक है, सेलेनियम है, तो वो भी हमारे बॉडी में बोन फॉर्मेशन के लिए या फिर एंटीऑक्सीडेंट करके काम करते हैं। सो जब ये एंटीऑक्सीडेंट करके काम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने में हेल्प होती है और जो बॉडी है वो हर तरीके से स्ट्रांग बनने के लिए हेल्प होता है। चने का इम्पोर्टेंस मेमोरी में भी पाया गया है। उसमें जो B6 रहता है वह हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प होता है। चीज़ें याद नहीं रहती है या फिर डिमेंशिया बहुत जल्दी सेट इन होता है, तो इन लोगों में अगर ये B6 दिया जाता है तो डेफिनेटली उन लोगों में हेल्प ज़रूर हो सकती है। चलिए तो देखिए कि ये चने हम लोग किस किस फॉर्म में ले सकते हैं। सो ब्लैक चना, उसके आप लोग सब्ज़ी बना के या फिर उसको उबाल के स्प्राउट्स के फॉर्म में आप ले सकते हैं। जो छोले हैं जिसको हम लोग काबुली चना बोलते हैं या फिर वाइट चना बोलते हैं, उसका आप लोग हमस बना के रख सकते हैं। 1-2 दिन उसका अगर सेवन करते हैं तो आपको अच्छा प्रोटीन्स भी मिल जाएगा और ये सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक चना जो है उसको रोस्ट करते, नमक में उसको रोस्ट किया जाता है और उसको खाना चाहिए, तो इट इज़ मेड आउट ऑफ ब्लैक चना। सो ये अगर आप लेते हो रोस्टेड चना तो वह भी आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अभी जब हम लोग ब्लैक चना देख रहे हैं एंड रोस्टेड चना, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि रोस्टेड चना जो है वह थोड़ा सॉफ्ट रहता है, क्रंची रहता है, तो खाने में ईजी जाता है। अगर आप ड्राइड ब्लैक चना लेते हो तो वो कड़क रहता है, हमारे दांतों को वो चुएबल नहीं रहता है और वो इतना कॉम्पैटिबल नहीं है। अगर आप यही चना सोक करके खाते हो तो उसमें और कोई प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी चना हो, ब्लैक चना या फिर वाइट चना, अगर इसको आप सोक करते हो तो वो फूल जाते हैं और उस हाइड्रेटेड बन जाते हैं, ज़्यादा उसमें पानी आ जाता है और उसके जो फाइबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सो फाइबर्स का जो महत्व है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से इनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग चिकपीस मतलब काबुली चना जब हम लोग सोक कर रहे हैं तो उसके अंदर एक कोलिन करके सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है। वो रहता ही है वो, बट वो एक्टिवेट हो जाता है। यह कोलिन जो है ये हमारे मेमोरी को एक्टिव रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो हमारा न्यूरोनल ट्रांसमिशन रहता है, मतलब ब्रेन के एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज पहुंचाना, वह एसिटिल कोलिन करके न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, उससे प्रोसेस है वो बनती है। उसी एसिटिल कोलिन को बनने के लिए ये जो कोलिन है कि जो चने में रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मेमोरी इम्प्रूव करना या फिर डिमेंशिया को डिले करना, ये सारी चीज़ें इन सोक्ड वाइट चने की वजह से अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग अमाइलोज रहता है। सो ये अमाइलोज मतलब क्या, ये एक पॉलीसैकेराइड है, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की जो आपके शुगर को बैलेंस रखने के लिए हेल्प करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आगे से बहुत अच्छे वीडियोज़ आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।